चलिए, तो आज काफ़ी लंबे समय के बाद बहुत स्टूडेंट्स का ये डिमांड था कि नहीं सर, क्लास 10th में लेटर पूछता है सर, बता दीजिए। तो चलिए, आज उन सभी बच्चों का डिमांड को लेकर के मैं आज लेटर का जो समस्या होती है, खास करके बहुत सारा समस्या ये होता है कि वो लेटर लिखना ही नहीं जानते हैं। हम आपको कम शब्दों में बहुत ही ईजी तरीके से लेटर को लिखना सिखाएंगे, लेटर को बताएंगे लेटर कैसे हम लिख सकते हैं, चाहे वो किसी के साथ हो, ठीक है, चाहे वो हमारे प्रिंसिपल के पास हो या फिर एसडीओ के पास हो या फिर एसपी के पास हो या पुलिस इंस्पेक्टर के पास हो या सीएम के पास हो, पीएम के पास हो, किसी के पास, या तो आपका हेडमैन ऑफ विलेज मुखिया के पास कोई पत्र लिखना हो, तो इन सभी को हम बहुत ही इजी वे में कैसे लिखेंगे वो आज आपको हम बताने वाले हैं। आज जो फर्स्ट वीडियो आपका इंट्रोडक्शन है, आज लेटर के ऊपर इंट्रोडक्शन देंगे। कल से आपका जो होगा वो लेटर को हम फॉर्मेट वाइज लिखना शुरू कर देंगे। यदि बच्चे के पास एक सही कंटेंट रहे, सही फॉर्मेट रहे, तो वो कोई भी लेटर को लिख सकता है। समस्या ये होती है कि बच्चे को लेटर तो एक कहीं ना कहीं यूट्यूब में मिल जाएगा, ठीक है, बट उसको फॉर्मेट नहीं मिलता है, और फॉर्मेट नहीं मिलने की वजह से क्या होता है, वो लोग लिख नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं कमी है। तो चलिए, वो कमी को मिराकल इंग्लिश क्लासेस आपके लिए बिल्कुल पूरा करने का काम करेगी। तो देखिए, आप हम लोग स्टार्ट करने वाले लेटर। तो लेटर क्या है, देखिए, लेटर का हिंदी क्या होता है, पत्र होता है, ठीक है। तो ये पत्र से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको जानना है कि आखिर लेटर होता क्या है और इसको लिखते क्यों हैं। तो अभी से अगर हम 100 साल पहले की बात करें, 150 साल पहले की बात करें, अभी हम लोग कौन सी सदी में हैं, 21वीं सदी में हैं, ठीक है। जब हम 20वीं सदी की बात करें या 19वीं सदी की बात करें, तो उस समय क्या था, लेटर हमारा काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में था। प्रचलन कहने का मतलब है कि उस समय ज़्यादा से ज़्यादा जो भी संदेश होती है, जो भी मैसेज होती थी, वो लेटर के माध्यम से ही लिख करके लोगों को भेजा जाता था, ठीक है, समझाया जाता था, उनकी जो विचारों को जाना भी जाता था। तो ये मेन उस समय क्या था, लेटर था। उस समय मोबाइल साधन नहीं था सर, इतना जो आज हम लोग मोबाइल को चला रहे हैं, एंड्रॉइड सेट है, इसके पहले कीपैड का आया था, उसके पहले ठीक है आपका पीएनटी आया था, फिर इसके पहले वो एक और आया था लैंडलाइन वाला। तो इस पर से जितने भी मोबाइल वगैरह जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे पास पहले का टाइम में नहीं था। अगर 19वीं सदी की बात की जाए तो 19वीं सदी में इतना ज़्यादा मोबाइल का क्रेज़ नहीं था। उसमें तो लोग जानते भी नहीं थे मोबाइल होता क्या है। सो वो बार बार 20वीं शताब्दी के बाद लोग जानना शुरू किए थोड़ा बहुत कि पीएनटी क्या होता है, लैंडलाइन फ़ोन क्या होता है, इन सभी के बारे में। और अभी देख रहे हैं आप 21वीं शताब्दी में क्या हो रहा है, किस प्रकार से लोग, पहले तो कीपैड आया, बाद में हमारा क्या फ़ोन आ गया। पहले लोग बात करने के लिए टेंशन लेते थे हम कैसे बात करेंगे, ठीक है, तो वो कीपैड वाला में। अभी तो भाई घर बैठे आराम से वो दिल्ली में, मुंबई में, उसका फेस भी देख लेते हैं, ठीक है, कि वो कैसा है नहीं है। सो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हुआ कि लेटर को, मोबाइल जितना टेक्नोलॉजी हमारा फास्ट हुआ, लेटर को गॉन कर दिया गया। अब लोग लेटर लिखते ही नहीं हैं। अभी एक ऐसा विभाग है जो लेटर को बचा करके रखा है, और वो हम जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस और गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉय होते हैं, खास करके जो भी, अभी देखिए, जब भी किसी का बीएसएफ हो गया, आर्मी हो गया, या जो भी सरकारी ज्वाइनिंग आता है, तो उस लेटर के माध्यम से ही आता है। कभी डायरेक्ट आपको फ़ोन नहीं आता है कि हाँ हेलो, ऐसा है ना कि आपका कल से ज्वाइनिंग, आप आ जाइए अपने डॉक्यूमेंट को लेकर के। ऐसा वो कभी नहीं आने वाला है। वो जब भी आएगा, गवर्नमेंट का एक भी जो आपका नौकरी का हो, जो भी आपका ज्वाइनिंग लेटर हो, वो आपको एनी हाउ पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही मिलेगा। तो एक कहीं ना कहीं अभी लेटर का अस्तित्व बचा हुआ है। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है, आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारा टेक्नोलॉजी फास्ट हो रहा है, लेटर को भी गॉन कर दिया जाएगा। लेकिन चलिए, हम लोग अभी भी अपने पूर्वजों की जो देन है, जिस प्रकार से लेटर को यूज़ करते थे, लेटर क्या होता है, उनके बारे में थोड़ा हम स्मरण भी करेंगे, जानेंगे लेटर क्या है। ओके, स्टार्ट करते हैं। लेटर इज अ गुड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। किन्हीं को लिखना होगा तो आप आराम से लिख सकते हैं, लेटर इज अ गुड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर क्या है, एक संचार का बहुत ही अच्छा माध्यम है। जैसे संचार कहने का मतलब है कि बस कार भी संचार है, ठीक है। हम किन्हीं को अपना मैसेज देते हैं तो मीन्स वो भी हमारा संचार हो गया। फ़ोन से बात कर रहे हैं, हमारा फ़ोन भी क्या हो गया, संचार का माध्यम हो गया। तो लेटर भी हमारा एक संचार का बहुत ही अच्छा माध्यम था, अभी भी है। अभी भी कुछ लोग उसको यूज़ करते हैं, लेकिन ना के बराबर करते हैं। तो लेटर में क्या होता था कि संदेश को भेजना, मतलब जो भी हमारे पास सुख दुख की जो कहानी होती थी, हम अपने जो भी रिलेटिव्स होते हैं उनको भेजते हैं, या जो कंप्लेंट वगैरह है उसको भी लिख करके हम कहीं पे भेजने का वो काम करते थे।
तो शॉर्ट शब्दों में जानिए कि लेटर इज अ गुड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर क्या है, एक संचार का बहुत अच्छा माध्यम है। एंड चलिए, लेटर के दो बेटे हैं। कितने बेटे? दो बेटे हैं। ध्यान देते भाई। चलिए, अब लेटर का बेटा भी हो गया, चलिए वो भी हम लोग जानते हैं उसका बेटा कौन है, ठीक है। तो लेटर्स के दो बेटे कहने का मतलब लेटर को दो भागों में बांटा गया था, ठीक है। लेटर्स को दो भागों में बांटा गया। पहला हमारा फॉर्मल लेटर हो गया और दूसरा क्या हो गया, इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, औपचारिक पत्र बोलते हैं, क्योंकि लेटर का हिंदी क्या होता है, पत्र। तो इसका होता है औपचारिक पत्र और इसका होता है अनौपचारिक पत्र। अब इन दोनों में क्या भिन्नताएं हैं, क्या डिफरेंस है, वो जानने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर जो हमारा है इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, तब हम लोग जाएंगे फॉर्मल लेटर में। इनफॉर्मल लेटर कहने का मतलब है कि इस लेटर को, ठीक है, अ लेटर विच इज रिटन टू द रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, वैसा पत्र जिसको हम लोग सगे संबंधियों, अपने दोस्तों के साथ हम के पास लिखते हैं और जिसमें हम अपना पर्सनल चीज़ों को बताते हैं। पर्सनल कहने मतलब जो मेरे साथ घटती है उसको जो हम बताने का काम करते हैं, जो भी सुख दुख की कहानी जो होती है, जो भी परेशानी होती है, जो हम बताने का काम करते हैं, वो हम अपने सगे संबंधी को बताते हैं, दोस्तों को बताते हैं। तो जो लेटर के माध्यम से हम अपनी दुख को, जो दुख हो या खुशी हो, जो हो उसको हम शेयर करने का काम करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। इसको अनौपचारिक कहने का मतलब है कि उसमें अनाप शनाप लिख भी सकते हैं। दोस्तों के साथ हम गाली गलौज से भी कभी कभार बात कर लेते हैं, तो वो चीज़ हम इसमें ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि वो इनफॉर्मल का मतलब ही होता है कि हम अगर अपने दोस्त को लिख रहे हैं, सगे संबंधी को लिख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे हंसी मजाक चलता है। लेकिन अगर मैं फॉर्मल की बात करूं तो फॉर्मल हमारा क्या होता है, एक औपचारिक पत्र होता है। औपचारिक का मतलब उसमें फॉर्मल बातें को लिखेंगे। जैसे अगर हम मान लीजिए पुलिस इंस्पेक्टर के पास लिख रहे हैं या एसपी के पास लिख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम उसका हालचाल थोड़ी ना पूछेंगे, हमको जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो वहाँ पे अगर हम गाली गलौज से बात करेंगे, नहीं अगर मेरा कल तक काम नहीं हुआ तो थाना उठा लेंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो भाई क्या आप थाना को उठाइएगा? पता चले पुलिस वाला आप ही को आकर के एक दिन साफ कर देगा, आप ही को उठा कर ले जाएगा। तो यहाँ पे धमकी वाला बात नहीं, धमकी वाला बात हम ना इनफॉर्मल में डाल सकते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से इनफॉर्मल लेटर है। फॉर्मल में आपको फॉर्मल बातें करनी पड़ेगी, टू द पॉइंट, जो भी परेशानी है, जो समस्या है आपकी एरिया का, उस चीज़ को दर्शाना पड़ता है। इसको फॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल बोलते हैं। अब फॉर्मल लेटर को हम कहाँ कहाँ लिखते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मल हम क्या लिख सकते हैं, लेटर टू एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर, जॉब लेटर, लेटर फॉर जॉब कर देते हैं, लेटर फॉर जॉब, प्लेसिंग ऑर्डर, कंप्लेन लेटर, ये सब हमारे फॉर्मल में आते हैं। फॉर्मल लेटर में इस प्रकार के पत्र को लिखने की कोशिश करते हैं और इसी प्रकार के पत्र हमारे लिखाते हैं। अब इनफॉर्मल की बात करें तो इनफॉर्मल में हम क्या करते हैं वो देख सकते हैं, आपको पता ही है कि बहुत सारे इनफॉर्मल लेटर आप लिख भी चुके होंगे। जैसे फ्रेंड्स हो गए, अंकल हो गए, फादर हो गए, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, इस प्रकार से जितने भी रिलेटिव्स हैं आप उसके पास इनफॉर्मल लेटर को लिख सकते हैं। इनफॉर्मल में क्या होती है कि उसमें एक सीमित शब्दों में लिखा जाता है, 100 रहता है, 100 या 80 ओवर शब्दों में आप लिख सकते हैं। और ये अभी के टाइम में वो लेटर जो है वो क्लास 5 से लेकर के मीन्स 5 से लेकर के क्लास 10 तक का जो जैक वाले जो बच्चे होते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर वो बहुत ईजी है, उसका फॉर्मेट बताएंगे, फॉर्मेट के बाद आपको बताएंगे कि कैसे लिखा जाता है और कैसे हम लिख सकते हैं। अभी थोड़ा सा डिस्कस उसके बारे में करेंगे। लेकिन अगर मैं फॉर्मल की बात करूं तो फॉर्मल जो आपका है वो 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सीबीएसई में आपका 8 से लेकर के, ठीक है, क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए।
बाकी ये जो आपका यहाँ पे जैक में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, खास करके 12th में। आप वहाँ पे खास करके आपका रहता है लेटर टू एडिटर, ज़्यादा से ज़्यादा ये लेटर टू एडिटर पूछे जाते हैं। उसके बाद एक और आपका लेटर आपका है प्लेसिंग ऑर्डर। प्लेसिंग ऑर्डर क्या होता है ये भी बताएंगे आपको हम। उसके बाद कंप्लेंट लेटर हो गया, लेटर फॉर जॉब हो गया। तो ये 3 जो होते हैं वो 12th में खास करके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी ये जितने भी लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब कुल मिलाकर के आपका CBSE में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। वो 8 से लेकर के 12 तक के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा वही पूछे जाते हैं। तो ये सब भी बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल आज हम लोग डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं इनफॉर्मल लेटर के बारे में। तो इनफॉर्मल लेटर आप बहुत पहले लिख भी चुके होंगे, जैसे कि हम लोग जब क्लास 5, 4, 6, 7, 8 में थे तो उसमें क्या था वहाँ पे कि सर लोग बोलते थे नहीं जाओ बाबू एक पत्र लिख करके कल आना, ठीक है, अपने पूज्य पिताजी के पास कुछ पैसे को डिमांड करने के लिए। हम लोग बहुत ही साधारण शब्दों में वहाँ पे लिखते थे कि पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। चूँकि वहाँ पे फॉर्मेट उतना याद तो था नहीं हम लोग को, जैसे मन किया वैसे लिख देते थे सादर प्रणाम। उसके बाद बोलते थे कि मैं यहाँ भगवान की कृपा से ठीक हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ ठीक होंगे। ऐसा करके पत्र लिखने का खास कारण यह है कि ठीक है मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है, चूँकि मुझे स्कूल का पूरा जितने भी दोस्त हैं सब पिकनिक जा रहे हैं, हमें भी जाना है, इसलिए मुझे 1000 रुपये की अति आवश्यक है, मीन्स मुझे भेज दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद वहाँ पे क्या होता था, वो उतना लिख के बोलते थे पत्र में बस इतना ही लिखूंगा, इसके बाद आप खुद ही समझदार आप भेज सकते हैं। तो ये हमारा इनफॉर्मल हो गया। अब उसी को हम सिंपल शब्दों में इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। देखिए ज़्यादा हाई फाई मत चलिए, हम वैसे चीज़ों को डालेंगे जो कि हमारा सटीक भी हो और मार्क्स भी उठे। क्योंकि आपके पास उतना समय बचा हुआ नहीं है 10th वाले के पास कि ज़्यादा लंबे चीज़ों को पढ़ा जाए। शॉर्ट पढ़िए, सटीक पढ़िए, एग्जाम में लिखिए, मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए आज हमारा था शॉर्ट में ये लेटर के बारे में डिस्कशन। आपको लिखा हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन ही कर रहे थे। कल जो नेक्स्ट हम वीडियो डालेंगे आपका वो एकदम इनफॉर्मल लेटर को कैसे लिखेंगे, एक लेटर लिख करके भी बताएंगे और इसके फॉर्मेट के ऊपर हम कैसे चलेंगे उस चीज़ को भी देखेंगे। लेटर में एक चीज़ और बच्चे बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं कि जो डेट डालना होता है खास करके, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं आज 17 है, ठीक है, तो क्या करते हैं 1701 और इस प्रकार से ये डाल देते हैं, जबकि ये सबसे बड़ा गलती विद्यार्थियों को, ऐसा बिल्कुल आपको करना नहीं है। डेट जो डाली जाती है फॉर्मल जो हम लोग हमारा डेट है वो होता है 17 जनवरी। अभी जनवरी करेंगे, उसके बाद 2023 इस प्रकार के डेट को यदि आप लिखते हैं तो वो जाकर के आपका सही हो जाएगा। वो जो आप डेट लिखे वो पूरी गलत डेट है, वैसा कभी भी नहीं लिखेंगे। आइदर यू आर राइटिंग, आप लिख रहे हो चाहे इनफॉर्मल लेटर या फिर फॉर्मल लेटर, मतलब नहीं है, लेकिन दोनों में आपको जो डेट जाएगा वो फॉर्मल डेट इस प्रकार से जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।